अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ज़ैनब्स किचन। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स। आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसी कौन सी स्पेशल बात है, तो स्पेशल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इंशाल्लाह जब आप वीडियो देखेंगे और ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से आप लोग इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन, बोनलेस नहीं लेना, विद बोन्स लेना है। और ½ kg आपने लेने हैं आलू की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं और क्योंकि ये पानी छोड़ देते हैं इस वजह से। और सबसे पहले हम स्टोव को ऑन करेंगे और इसके अंदर किसी कढ़ाई में या पैन में, जो भी आपके पास हो, उसके अंदर इसको डालेंगे। और इसके अंदर हमने डालने हैं 3 गिलास पानी, जी बिल्कुल। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे, 3 गिलास पानी डालना है। और इसको स्पाइसेस ऐड करने के बाद तब तक आपने पकाना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए और सारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर जज्ब हो जाएं, मिक्स हो जाएं। आज की वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस का बहुत अच्छा सॉल्टिश और चिकन फ्लेवर होता है। और उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी क्वांटिटी हो चिकन और उसकी। बस ये है कि आलू जो हैं वो आपने कम रखने हैं, चिकन जितना होगा उससे हाफ़ आपने पोटैटोज़ लेने हैं। अब स्पाइसेस डालेंगे। ½ टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, जो गोल मिर्च होती है वो वाली। मसाले सारे ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको स्टोव को आपने थोड़ा सी तेज़ आंच पे उबाल के लिए रख देना है चिकन को, ताकि ये मसाले जो हैं सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं। जी व्यूअर्स, अब हम इसको ढक्कन रखकर तब तक पकने देंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाएं। और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह जब भी आप रेसिपी ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो गई है। और ये स्पाइसी टेस्ट होता है इसका और चाइनीज़ भी, दोनों मतलब फ्लेवर आपको मिलेंगे इसके। अब इसको हमने करना ये है कि ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद इसको श्रेड करेंगे और पोटैटोज़ को मैश करके एक जैसा पेस्ट बना लेंगे। व्यूअर्स, चिकन को श्रेड करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो नरम हड्डी होती है चिकन में और जो छोटी छोटी हड्डियां रह जाती हैं और उनको सबको अलग कर लेना है और ध्यान से करना है, ताकि खाते वक्त आपके मुंह में ना आए और आपका मज़ा किड़किड़ा ना हो। ये बड़ी ही मज़े की और क्विक रेसिपी है। और इसमें ये है कि आप इसको टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कभी खाना बनाने में लेज़ी फील कर रहे हो तो अगर आपने बना के रखे हुए, आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोल्स बना के इसके खाएं, जो जैसे भी आपको पसंद हो। इसमें अब हम ब्रेड भी ऐड करेंगे। ब्रेड इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर क्रंची फ्लेवर भी आए।
ویسے تو بریڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بریڈ کرم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بریڈ یوز کر لیں۔ مسالہ میں نے یہاں پر اس کو میش کر لیا ہے اور اب میں اس کی شیپس بناؤں گی۔ شیپ جیسی بھی آپ بنانا چاہیں، چکور، گول، جیسی بھی۔ کٹلیٹس کو راؤنڈ شیپ میں یا جو بھی اسکوائر شیپ میں، جو بھی آپ کو پسند ہو، آپ اس شیپ میں بنا لیں اور ان کو پھر آپ ریفریجریٹر میں 10 to 15 ڈیز کے لیے سیو بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اور تب میں آپ کو اس کے پارٹ 2 بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیا لگا کر فرائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔